थामा अजीत पवार गुट की एनसीपी का दामन, तो बड़ा गुटे देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लिखी अजीत पवार को चिट्ठी, जो कि नवाब मलिक पर लगे हैं गंभीर आरोप, इसलिए उन्हें पार्टी में लेना ठीक नहीं। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की चिट्ठी से मची सियासी गहमागहमी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 18 महीने से ज्यादा समय तक जेल में रहने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने गुरुवार को नागपुर में राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में हिस्सा लिया। हालांकि उन्होंने सत्ता पक्ष में बैठकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। ये पहली बार था जब नवाब मलिक मेडिकल जमानत पर रिहा होने के बाद राज्य विधान सत्र में शामिल हुए, जबकि खुद सत्ता पक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया। गौर करने वाली बात यह है कि उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को पत्र लिखकर मुआयती में नवाब मलिक को शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई है। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठी में अपने पत्र में लिखा, पूर्व मंत्री एवं विधानसभा सदस्य नवाब मलिक आज विधानमंडल में आए और कार्रवाई में भाग लिया। विधानसभा सदस्य के रूप में उन्हें यह अधिकार प्राप्त है। मैं शुरू से स्पष्ट कर दूं कि हमारी उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या दुर्वेश नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन पर आरोप लगे हैं उसे देखते हुए हमारा मानना है कि उन्हें महागठबंधन में लेना उचित नहीं है। सत्ता आती है और चली जाती है, लेकिन सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण है देश। फिलहाल ये सिर्फ मेडिकल आधार पर जमानत पर बाहर है। अगर उन पर लगे आरोप साबित नहीं हुए तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए, लेकिन हमारी स्पष्ट राय है कि ऐसे आरोप लगने पर उन्हें महागठबंधन का हिस्सा बनाना ठीक नहीं होगा। बेशक ये चुनना पूरी तरह से हमारा अधिकार है कि किस पार्टी में शामिल करना है। हालांकि हर घटक दल को ये सोचना होगा कि वो महागठबंधन में बाधा नहीं बनेंगे, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। हम तत्कालीन मुख्यमंत्री और महाविकास आघाड़ी सरकार के विचारों से सहमत नहीं हो सकते, जिसने उन्हें देशद्रोहियों के साथ संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद भी मंत्री बनाए रखा। मुझे आशा है कि आप हमारी भावनाओं पर ध्यान देंगे। आपको बता दें कि अपने चाचा और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ बगावत करते हुए जुलाई महीने में अजीत पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 8 अन्य विधायक एकनाथ शिंदे नीत भाजपा शिवसेना सरकार में शामिल हो गए थे, जिसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन हो गया था। बाद में इन तीनों धड़ों के गठबंधन का मायावती नाम दिया गया था। इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस भी बतौर उप मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। अब खबर यह है कि कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर बाहर आए नवाब मलिक भी अजीत पवार गुट से इसी मायावती में शामिल हो गए हैं। दरअसल 64 वर्षीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक मार्च 2022 से अगस्त 2023 के बीच जेल की सलाखों के पीछे कैद थे। उनका अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुख्य दीप अनिल पाटिल ने गर्मजोशी से स्वागत किया। हालांकि मलिक इस आधार पर पत्रकारों से बात करते बचते हुए नजर आए। उनके पास ऐसा न करने के लिए अदालती फरमान है। इससे पहले जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो नवाब मलिक अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के सदस्यों के बगल में पिछली पंक्ति की बेंचों पर बैठे थे। नवाब मलिक की उपस्थिति के कारण महाराष्ट्र विधान परिषद में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के नेता अंबादास दानवे और बीजेपी के नेता साथ साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच मौखिक रूप से जंग शुरू हो गई। एक सभासद विधानसभेचे सभागृहात सत्ताधारी पक्षाच्या बाकावर बसले, यांच्याविषयी माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी वारंवार जाहीर वक्तव्य केलेलं आहे की एका देशद्रोहाच्या मांडी लावून आम्ही बसू शकत नाही। उघड दाऊद इब्राहिमची वेगळ्या पद्धतीने आर्थिक व्यवहार झाले, याच्याविषयी सुद्धा सरकारची भूमिका काय आहे हे आम्हाला माहिती पाहिजे, एवढंच माझं म्हणणं आहे। की ज्यांच्या नेत्यांनी ही भूमिका घेतली की प्रत्यक्ष व्यक्ती जेलमध्ये असताना देखील आम्ही मंत्रिपदावरून काढणार नाही, आम्ही मंत्रिपदावरून काढणार नाही, ते आता इथे भूमिका मांडताय, ते भूमिका मांडतात। आम्ही कोणाच्याही मांडीला मांडी लावून बसलो नाही। मी आणि मुख्यमंत्री एकमेकाच्या मांडीला मांडी लावून बसलो आहोत आणि आमच्या बाजूला अजितदादा मांडीला मांडी लावून बसले आहेत, त्यांच्या बाजूला भुजबळ साहेब बसले आहेत। त्यामुळे आमची काळजी करू नका। पहिल्यांदा तुम्हाला हे उत्तर द्यावं लागेल की देशद्रोहाचा आरोप झाल्यानंतर ते जेलमध्ये असताना तुम्ही त्यांना मंत्रिपदावरून का काढलं नाही, याचं उत्तर आधी द्या, मग आम्हाला सवाल। सत्तारूढ़ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली मायावती सरकार पर दोहरे मान का आरोप लगाते हुए दानवे ने कहा कि आज एक विधानसभा सदस्य जाकर आपकी पंक्ति में बैठ गए, लेकिन अतीत में मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने हमारी विकास आघाड़ी सरकार पर एक गद्दार के साथ सहयोग करने का आरोप लगाया था।
उन्होंने कहा कि आपने उन पर गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम कासकर के साथ वित्तीय लेन देन का गंभीर आरोप लगाया था। हम सब आपकी सरकार का रुख जानना चाहेंगे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये कहते हुए पलटवार भी किया कि ये उद्धव ठाकरे की थी जिसने मलिक को कैबिनेट से नहीं हटाने का फैसला लिया था, जब उन्हें कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। अगस्त महीने में नवाब मलिक की रिहाई के बाद से शरद पवार और अजीत पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुट मलिक को मनाने में जुटे हुए थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अब अजीत पवार अपनी पार्टी में नवाब मलिक को शामिल करेंगे या फिर तीनों पार्टियों की बनी सरकार का प्रोटोकॉल बरकरार रखते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बात मानेंगे। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।